तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे गुजरात के अंडरवर्ल्ड के उस शख्स की जिसका नाम था अब्दुल वहाब खान बलोच। बहुत खतरनाक किस्म का और शातिर दिमागी क्रिमिनल था। जो इसका रोल रहा है गुजरात के अंडरवर्ल्ड में, अगर उसको निकाल दें, अगर अब्दुल वहाब को गुजरात के अंडरवर्ल्ड से निकाल दिया जाए तो कहानी आधी से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। इतना बड़ा रोल इतने लंबे समय तक उसने प्ले किया अब्दुल लतीफ़ के साथ मिलके, और उसके मरने के बाद भी जिस तरीके से इस शख्स ने जेल से बैठ के अपनी हुकूमत चलाई, वो अपने आप में एक बड़ा अजीब सा किस्सा है। अगर कहीं उसको अब्दुल वहाब को उसका कोई डोजियर पुलिस ने बनाया होता पूरा किसी भेजने के लिए, उसको कहीं उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए, तो वो शायद कुछ इस किस्म का होता। नाम अब्दुल वहाब खान बलोच, उम्र इतनी, कत्ल कितने किए याद नहीं, एक्सटॉर्शन के केसेस याद नहीं रखा, कितने किए पता नहीं, बहुत हो गए। और जेल में कितने साल गुजारे? 17 साल। 17 साल में से 14 साल व्हील चेयर पे बैठा वो शख्स। अब क्या बीमारी थी उसको कि उसको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ा? कोई बीमारी नहीं थी। महज एक उस आदमी ने 14 साल तक एक ड्रामा किया, असली ड्रामा, कि बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं थी, और फिर भी डिसेबल्ड होके अपाहज के रूप में 14 साल निकाले जेल के अंदर रह के उस आदमी ने व्हील चेयर के ऊपर। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जेल में इतना लंबा समय शायद व्हील चेयर पे कोई नहीं रहा। थोड़े साल अमर नायक का छोटा भाई अश्वन नायक भी व्हील चेयर पे जेलों में रहा, लेकिन उसको तो गोली लगी थी, उसके कमर के नीचे का पोर्शन वीक हुआ था, इसलिए वो चल नहीं सकता, तो व्हील चेयर की जरूरत पड़ी। लेकिन अब्दुल वहाब के साथ तो कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था कि उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती। ये क्यों हुआ, ये किस्सा भी आपको सुनाएंगे। और वो शख्स जिसने जेल में रहते हुए उस समय के पूरे हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा खून किए हुए शख्स के साथ झगड़ा किया, जिसका नाम था सुभाष सिंह ठाकुर। और उस बदले के चलते हुए, लड़ाई के चलते हुए, सुभाष सिंह ठाकुर ने इसके ऊपर, वहाब के ऊपर जेल में हमला भी करवाया, और उस हमले के बाद ये आदमी हॉस्पिटल में भी रहा। उसका बदला लेने के लिए एक और खून होता है। तो ये सब कहानियाँ इस अब्दुल वहाब के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। उसी तरह उस समय का जो एक पॉलिटिशियन था बड़ा गुजरात का, अमित शाह, जो एक ज़माने में मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर घूम रहा था, वो सोहराबुद्दीन मर्डर केस में साबरमती जेल में कुछ महीने रहा था, और जेलर ने उसको भी वहाब से खतरे की बात कही थी। तो ये सब किस्से हैं अब्दुल वहाब के, जो हम एक एक करके आज इनकी परत दर परत उसको खोलेंगे। तो शुरू करते हैं। अब्दुल वहाब ने व्हील चेयर पे क्यों बैठना पसंद किया? 94 से वहाब जेल में था एक मर्डर केस में। 97 में उसका जो उस्ताद था, गुरु था, जो बॉस था, कहते तो ये है कि अब्दुल लतीफ़ के गैंग की रीढ़ की हड्डी जो थी वो वहाब था। जैसे करीम लाला गैंग की रीढ़ की हड्डी माधो भाई ठक्कर था, अरुण गवली के गैंग की रीढ़ की हड्डी उसका दोस्त वकील था। इसी तरह जो अमर नायक के उसकी रीढ़ की हड्डी थी वो डॉक्टर था। तो इस तरह से हर गैंग में एक शख्स ऐसा होता है जिसकी अहमियत बाकी लोगों से ज़्यादा होती है, लेकिन करता करता सब वही करते हैं और नाम उनके बॉस का, डॉन का हो जाता है। कुछ इसी किस्म की कहानी
अब्दुल लतीफ़ और अब्दुल वहाब की है। कहते हैं कि लतीफ़ ने बज़ाते खुद इतना कोई डेरिंग या कोई अपने हाथ से काम करने वाला आदमी नहीं था, कुछ डरपोक किस्म की नेचर थी उसकी, लेकिन वहाब जैसे लोगों की वजह से उसका इतना नाम और इतना रुतबा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बना। और इसी तरह चलते चलते अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे फिगर जो इनके साथ जिंदगी में आए और बाद में बिगड़ी, उनके मर्डर भी करवाए गए, जिनमें सबसे बड़ा मर्डर था अमीरजादा के छोटे भाई लंबू शहजादा का। तो ये सब किस्सों के पीछे जो शख्स सामने आता है वो है अब्दुल वहाब। अब 97 में इसके उस बॉस का, अब्दुल लतीफ़ का एनकाउंटर होता है। जेल से निकाल के उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा होता है और रास्ते में उसको गोली मार दी जाती है और कहा यह जाता है कि वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। सच्चाई क्या है वो सबको मालूम है, लेकिन इस हादसे से वहाब जैसे चालाक आदमी ने बहुत बड़ा सबक सीखा। उसको लगा कि अगर आज लतीफ़ मारा जा सकता है, कल को मुझे भी कहीं कोर्ट में ले जाते हुए या कहीं और ले जाते हुए ये कह के गोली मार दी जाएगी कि अब्दुल वहाब ने भागने की कोशिश की थी। तो उसने उसका तरीका सोचा। उसने कोई बीमारी का बहाना लगा के हॉस्पिटल में चेकअप के लिए कोर्ट की मंजूरी ली। वहाँ से डॉक्टरों की मिली भगत से थोड़े दिनों के लिए डॉक्टरों ने बोला कि इसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो मिली भगत थी, वो रिकमेंडेशन करवाई गई थी पैसे दे के। तो उसके बाद ये भाई साहब जेल पे बैठ गए वहाँ। और इसको ये था कि अब पुलिस के पास ये बहाना नहीं रहेगा कि ये आदमी हमसे छूट के भाग रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने गोली मार दी। अब ये तो सबको पता है कि व्हील चेयर पे बैठा आदमी भाग नहीं सकता। तो अपनी जान बचाने के लिए, एनकाउंटर से बचने के लिए बेसिकली 97 में अब्दुल लतीफ़ के मरने के बाद इस आदमी ने व्हील चेयर पकड़ दिया 97 में। और उसके बाद 2012 तक, बीच में थोड़ी देर बाहर था, दोबारा फिर पकड़ा गया था। तो इस आदमी ने जो जेल में वो टोटल 17 साल 94 में जेल गया था, 97 से व्हील चेयर पकड़ लिया। समझो 14 साल इस आदमी ने तकरीबन व्हील चेयर के ऊपर निकाले। कितना बड़ा उस आदमी का कंट्रोल होगा अपने ऊपर। हट्टा कट्टा आदमी है जो हर काम अपने बलबूते पे चल के कर सकता था, उसने व्हील चेयर का सहारा ले लिया। उसके चलते हुए जेल में उन्हीं दिनों में सुभाष सिंह ठाकुर को एक पुराने केस के सिलसिले में गुजरात पुलिस दिल्ली से उसको ताबे में लेके गुजरात लाती है, उसी जेल में साबरमती में। अब सुभाष सिंह ठाकुर अपने आप में, जिसने खुद कबूला था कि मैंने 400 से ज़्यादा खून किए हैं, उसके साथ अब्दुल वहाब की, जिसकी जेल में बहुत चलती थी, उन दोनों का आमना सामना होता है, गाली गलौज होती है। और सुभाष सिंह ठाकुर को ये बात पसंद नहीं आई कि गुजरात का एक डॉन जो है वो मेरे साथ पंगा ले रहा है क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। तो वहीं सुभाष सिंह ठाकुर ने अपने दोस्तों के थ्रू, जिनमें बच्ची सिंह एक बहुत बड़ा अपने ज़माने का अंडरवर्ल्ड की फिगर रहा है, वो बेसिकली खबरी था, फिक्सर था, क्रिमिनल्स के काम करवाता था इधर उधर। और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई के प्रदीप शर्मा का खासुल खास था। तो सुभाष सिंह ठाकुर को वो जेल में मिलने जाया करता था। कहते हैं कि जितनी देर सुभाष सिंह ठाकुर अहमदाबाद जेल में रहा, उतना पूरा समय बच्ची सिंह अहमदाबाद में ही एक होटल में कमरा किराए पे लेके रहा ताकि सुभाष सिंह ठाकुर का ख्याल रखा जा सके। तो बच्ची सिंह उसको अक्सर मिलने आया करता था। तो सुभाष सिंह ठाकुर ने बच्ची सिंह के थ्रू जेल के कर्मचारियों से सांठ-गांठ की और एक वर्कर को मना लिया। जेल में कई किस्म के काम चलते रहते हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई सुतार का, कोई लोहार का, कोई इलेक्ट्रीशियन का, कोई प्लम्बर का।
तो उसमें से एक आदमी था जिसके हाथ में हथौड़ा रहता था। तो उस आदमी को पटाया गया थोड़े से पैसे देके कि तुम जाते जाते व्हील चेयर पे बैठे हुए अब्दुल वहाब के सर में जोर से हथौड़ा मार जाना, तो उसके बाद में जो होगा हम संभाल लेंगे। और वही हुआ। उस आदमी ने पैसे लेके जेल के अंदर ओपन कंपाउंड में, जहाँ अपनी व्हील चेयर लेके वहाँ बैठा करता था, अपना दरबार लगाता था, वहाँ पे उसने जाते जाते वो हथौड़ा जोर से वहाब के सर में मार दिया। और उन्हीं दिनों में वहाब को जेल से बाहर निकालने की पाबंदी लगी हुई थी। सबको पता था अगर एक बार बाहर जाएगा तो ये भाग जाएगा, हाथ में नहीं आएगा। तो लेकिन एक सेवक था, मुझे कुछ लोगों ने बताया जो जेल में उस समय इसके साथ थे, उनमें शबीर बिहारी भी थे, उनसे मेरी कल बात हुई। उन्होंने बताया कि एक सेवक, जेल सेवक उसको कहा जाता था, पूरी तरह वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, लेकिन उस सेवक ने रिस्क लेके अब्दुल वहाब को, जो जेल की जो गाड़ी होती है उसमें इसको को खून बहुत चल रहा था सर से और तकरीबन बेहोश हो गया था ये, इसको उस गाड़ी में लेके जाके सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में दाखिल करवा दिया। तो वहाँ पे इसका इलाज हुआ और इसका उस अटैक का भी अब्दुल वहाब ने बहुत फायदा उठाया। जबकि उन दिनों तक ये बात का डिमांड उठने लगी थी कि अब्दुल वहाब का एक एक्सपर्ट डॉक्टर की पैनल से चेकअप करवाया जाए कि वाकई ही इसको व्हील चेयर की जरूरत है कि ये ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो वो जो सर पे चोट लगी, उसके बाद इसने फिर एक नया सर्टिफिकेट ले लिया कि इसको चोट लगने के बाद सर्वाइकल की समस्या हो गई है और ये चलने के बराबर, चलने के काबिल नहीं है, इसको व्हील चेयर जरूरी है। तो वो जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी वो इस अटैक से इसके काम में आ गई। तो ये एक देखो हुआ था अटैक, लेकिन इसका भला हो गया उसमें। तो ये पक्का ही फिर व्हील चेयर पे बैठ गया। अब कोई इसके ऊपर उंगली नहीं कर सकता था कि ये ड्रामा कर रहा है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल फिट था, पैदल चल सकता था। और ये बात उसने अपने दोस्तों के साथ कबूली भी। और बाहर जब जेल से आया था 2009 में, दोबारा सगीर अहमद के केस में पकड़े जाने के पहले, तो बाहर वो आराम से चलता था और अपने घर में आराम से बैठता था, कोई व्हील चेयर की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जब वापस 2 साल के लिए फिर जेल में गया मरने के पहले, तो फिर व्हील चेयर पकड़ दिया। जब जेल में जाता था तो व्हील चेयर पे, घर पे रहता था तो डांस करता था। तो ये इस आदमी का एक शातिर दिमाग करेक्टर था। तो उन्हीं दिनों में जब ये जेल में था, अमित शाह को कुछ महीने के लिए साबरमती जेल में रहना पड़ा। जब उसकी अरेस्ट होती है सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में, वो केस चलते चलते वहाँ से जो जेलर था उस समय साबरमती जेल का, जब अमित शाह उसी जेल में था, एक डीजी बंजारा पुलिस ऑफिसर था वो भी था, एक पांडियन पुलिस ऑफिसर था, जिन लोगों के नाम आए थे उस सोहराबुद्दीन केस में, वो 4-5 ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और अमित शाह, ये सब के सब उसी जेल में थे। और साबरमती जेल में जो जितने प्रिवेंटिव डिटेंशन होती हैं, टाडा की, दूसरी पोटा की, बकोका की, जिस किस्म के भी जो एंटी गैंगस्टर या एंटी स्लम लॉ एक्ट्स जितने भी हैं, उनके सबसे ज़्यादा जो डेटेन्यू होते थे, जिन लोगों को डिटेन किया गया होता था, वो सब साबरमती जेल में होते थे। कुछ जो एंटी नेशनल जो जिन लोगों ने टेररिस्ट किस्म के लोग जो पाकिस्तान से कुछ आए हुए थे, पकड़े गए थे, कोई बम ब्लास्ट के RDX की लैंडिंग केस में लोग पकड़े हुए थे, कोई दूसरे लोग जो इन्वॉल्व थे, वो सब भी ज़्यादातर लोग साबरमती में थे। तो उनके का किसी को सजा हो गई थी और किसी के केस अभी चल रहे थे। तो उन्हीं दिनों में अमित शाह की साबरमती में एंट्री हो जाती है, जो आज हमारे मध्य मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। तो उनका जो जेलर था उस समय से, उसने वहाँ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिस्टर त्रिवेदी थे,
उनको एक ऑफिशियल जेल के लेटर हेड पे एप्लीकेशन दिया कि ये हम कोर्ट को ये दरख्वास्त करते हैं कि वहाब को जेल से ट्रांसफ़र करके भुज की सेंट्रल जेल में भेजा जाए, क्योंकि इसके रहते हुए अमित शाह की जान को खतरा है। तो इस आदमी का टेरर था जेल में कि उस समय के जो गुजरात के होम मिनिस्टर रह चुके थे, उस शख्स की जिंदगी को भी जेल अथॉरिटी खतरा समझती थी जेल में अब्दुल वहाब के होते हुए, और वही हुआ। अब्दुल वहाब को ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो केस ने नए मोड़ लिए, उसमें जो गुजरात में ट्रायल हो रही थी उस केस की, वो मुंबई ट्रांसफ़र हो गई थी और अमित शाह को मुंबई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था बाकी आरोपियों के साथ। तो अब्दुल वहाब वापस साबरमती आ जाता है, लेकिन दूसरी बार फिर इसको वहाँ से ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन दी जाती है। वो केस था सगीर अहमद मर्डर केस, जिसका हमने कल जिक्र किया। उसका जो मेन एक्यूज 2010 में जो आके 13 साल के बाद हाजिर होता है सिद्दीक घंटी, उसके ऊपर भी जेल के अंदर अटैक होता है। और क्योंकि उसने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में अब्दुल वहाब का नाम लिया होता है, इसलिए उसकी जान को भी खतरा महसूस होता है। जेल के अंदर सिद्दीक घंटी को एक सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ था उसकी रक्षा करने के लिए, और एक स्पेशल सेल उसको दिया गया था जहां तक अब्दुल वहाब की पहुंच नहीं थी। तो उस केस में भी कुछ समय के लिए अब्दुल वहाब को भुज की जेल में ट्रांसफ़र किया गया था। तो वो शख्स जो जेल में रहते हुए सब प्लानिंग करता था, उस आदमी का दिमाग देखो। अब देखिए, जो सुभाष सिंह ठाकुर से झगड़ा हुआ, इसके सर पे चोट लगी, अब इसने बदला लेना है। जेल के अंदर सुभाष सिंह ठाकुर से झगड़ा नहीं किया जा सकता। तो इस आदमी ने जब इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि ये पूरा काम जो प्लान हुआ था मेरे ऊपर हमले का, वो बच्ची सिंह ने किया था। तो ये आदमी जेल के अंदर बैठ के अपने खास शार्प शूटर, जो बड़ा खतरनाक किस्म का शूटर था, उसका नाम था हुसैन भूरिया। हुसैन भूरिया को हायर करता है, उसको कुछ पैसे का प्रॉमिस करता है कि इतने पैसे दिए जाएंगे और तुम बच्ची सिंह का कोर्ट में जब कभी सुभाष सिंह ठाकुर को कोर्ट लेके जाया जाता था तो बच्ची सिंह उसको कोर्ट में मिलने आया करता था। तो अगली डेट पे, नेक्स्ट डेट पे जब कोर्ट में लेके जाया गया सुभाष सिंह ठाकुर को, तो वो गुजरात में काफ़ी रस्सियाँ बस्सियाँ बांध के बड़ी बुरी तरह आरोपी को झपड़ के ले जाया जाता है। मुंबई में तो हथकड़ी लगाई जाती है और कुछ ज़्यादा ऐसा कोई रस्सी वगैरह से नहीं बांधा जाता है। तो सुभाष सिंह ठाकुर को बांधा हुआ था और बच्ची सिंह को हियरिंग के दौरान कोर्ट के अंदर एक बेंच पे बैठा था, और अचानक ये हुसैन भूरिया सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके आता है और एक ही गोली उसके सर में कनपट्टी पे मार के वहाँ से भाग जाता है और बच्ची पांडे की डेथ हो जाती है कोर्ट के अंदर। अब बहुत सेंसेशनल केस हो गया। अब वहाँ पे अब्दुल वहाब तो हाजिर नहीं है, वो तो जेल में व्हील चेयर पे बैठा था। तो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मर्डर भी वहाब ने करवाया, लेकिन सबूत कोई नहीं। उसके बाद कई महीने निकल गए। बच्ची सिंह के मरने के बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी काफ़ी हलचल में आया। सुभाष सिंह ठाकुर और उसके गैंग के लोग और एनकाउंटर स्पेशलिस्टों की टीम जो प्रदीप शर्मा की थी, वो प्लानिंग बनाने लगे कि वहाब को कैसे मारा जाए। तो उस आदमी ने जेल से निकलना ही बंद कर दिया। पहले जो कभी कभी हॉस्पिटल जाने का बहाना लगाता था, वो भी बंद कर दिया और अपने आप को जेल की चार दीवारी में सुरक्षित रखा। तो उसके बाद जो जिस आदमी ने बच्ची सिंह को मारा था, हुसैन भूरिया ने, उसने अपने पैसे मांगने शुरू किए। अब इनके पास पैसा था नहीं, जहाँ कहीं से आना था वो आया नहीं। तो हुसैन भूरिया ने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मैं अब अब्दुल वहाब को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इससे बदला लूँगा, इसने मेरे को बच्ची सिंह के मारने का पैसा नहीं दिया।
तो वो खबर जेल के अंदर अब्दुल वहाब के पास पहुंचती है। वो दो और शख्स तैयार करता है, जिनमें एक भूरिया भी और दूसरा भूरिया होता है मनीर भूरिया, और उसके साथ निजामुद्दीन अलियास गोपी। वो मुस्लिम आदमी था, लेकिन वो उसने का अलियास गोपी रखा हुआ था। वो हिंदू एरिया में गोपी के नाम पे लोग छिपे रहता था, और 3-4 आदमी और भी थे साथ में। तो मेन ये दो थे शार्प शूटर, और इसके तो गोपी निजामुद्दीन उर्फ गोपी और मनीर भूरिया और उनके साथियों के साथ अब्दुल वहाब हुक्म देता है कि हुसैन भूरिया को रास्ते से हटा दिया जाए, और एक दिन उस जुहूपुरा इलाके में ही हुसैन भूरिया को गोली मार के खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह अमीरजादा का सबसे छोटा भाई लंबू शहजादा, उसके साथ वहाब का पका होता है, और अहमदाबाद में ही उसका भी मर्डर करवा दिया जाता है। तो इस किस्म के कांड भूरिया अब्दुल वहाब ने किए। सगीर अहमद के केस में दोबारा पकड़े जाने के बाद उसने एप्लीकेशन देनी शुरू की कोर्ट में कि मेरी उम्र हो गई है, मैं एक बार उम्रा के लिए मक्का शरीफ जाना चाहता हूँ। कई बार कोर्ट ने वो एप्लीकेशन खारिज की, क्योंकि पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये एक बार बाहर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। और वही बात हुई। जो एक इनका रिलीजियस सेरेमनी, जो एक कार्य होता है वो करने के लिए उम्रा जिसको बोलते हैं, इसे परमिशन दे दी जाती है कोर्ट की तरफ से कि इस शख्स को अलाउ किया जाता है कि ये सऊदी अरेबिया जा सके और मक्का शरीफ के वहाँ पे जाके अपना जो इसको करना है वो कर सकता है। और ये आदमी पैरोल लेके सऊदी पहुँच जाता है, और वहाँ पे इसका एक रोड एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो जाती है। वो शख्स जो जिसको कहते थे वापस नहीं आएगा, वो वाकई वापस नहीं आ सका, क्योंकि उसकी सऊदी अरेबिया में डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। तो ये कहानी थी उस शख्स की जिसने बड़े बड़े लोगों से, पुलिस वालों से, बदमाशों से, अंडरवर्ल्ड की फिगर से इतना लंबा समय लड़ाई लड़ी, और अपनी जान बचाने के लिए 14 साल व्हील चेयर पे बैठा रहा। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।